आई लव मोहम्मद, ये अब बड़ा विवाद यूपी में हो गया है। इसके साथ ही यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और बिहार में भी लगातार पथराव और लाठीचार्ज हो रहा है। कई जगहों पर तनाव का माहौल है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, उन्नाव, लखनऊ और बरेली समेत कई जिलों के अलावा उत्तराखंड में और बिहार में भी आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो कहीं भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया है, तो कहीं प्रदर्शन करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। कई जगह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ। बता दें कि पूरा मामला कानपुर से शुरू हुआ और आई लव मोहम्मद विवाद अब यूपी के कई शहरों तक पहुंच चुका है। ताजा मामला पड़ोसी जिला उन्नाव का है। कानपुर में एफआईआर दर्ज होने के विरोध में उन्नाव में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। रविवार रात को निकले जुलूस में सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए और इससे माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो गया। हरकत में आई पुलिस ने 4 युवकों को फिलहाल तो हिरासत में ले लिया है और बात बिगड़ गई है। बता दें कि जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस टीम पर ही पथराव कर दिया है। पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति पर नियंत्रण पाया और अब आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर नवरात्रि से एक दिन पहले जुलूस निकाला गया, लेकिन पुलिस ने इसकी भनक जब पहुंची तो उसके बाद से पुलिस को जब इसकी भनक लगी है तो पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। मुस्लिम समुदाय के युवकों ने हाथों में लव मोहम्मद के बैनर को लेकर दुर्गा मंदिर के सामने ये जुलूस निकाला है और सर तन से जुदा के नारे भी लगाए हैं। खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौलाना रिजवी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर यूपी में जो बवाल हो रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर, उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी देखिए, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घटना है वो कानपुर में हुई और वो दरअसल एक इसको मैनिपुलेट किया गया है। इस चीज को एक मजहबी रंग दे दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में स्पष्ट बात कही है कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर नहीं लिखी गई है, बल्कि जो परंपरागत जगह थी वहां पर स्टेज न सजा करके दूसरी जगह सजाया गया और वहां 2 समुदाय में झगड़ा हो गया और 2 समुदाय में झगड़ा होने पर वो एफआईआर लिखी गई है। ठीक है, खैर देखिए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अकीदत का इजहार, जानिसारी का इजहार हर मुसलमान के लिए जरूरी है, वाजिब है, मगर साथ ही साथ में इस बात को देखना चाहिए कि कहीं हमारी इजहार से या हमारी बातचीत से या हमारी सरगर्मियों से, एक्टिविटीज से माहौल तो खराब नहीं हो रहा है, कहीं टकराव की स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है। सर, कहा तो ये जा रहा है कि माहौल खराब करने के लिए और नवरात्रि पूजा को लेकर ये जुलूस निकाला जा रहा है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माहौल किसी भी सूरत से खराब नहीं होना चाहिए और टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए। देखिए, अमन शांति सबसे ज्यादा जरूरी है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है वो अमन शांति का पैगाम दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दिया। जरूरत ये है कि उनकी जीवनी को अपनी जिंदगी में हम उतारें। उन्होंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा पर हम अमल करें। ये धरना प्रदर्शन एजुकेशन से क्या नाम मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि आप पैगंबर इस्लाम की जीवनी पर कितना अमल करते हैं, उनकी बताई हुई रास्ते पर कितना चलते हैं और जुलूस एजुकेशन इन तमाम चीजों से माहौल खराब होता है, टकराव की स्थिति होती है और नुकसान होता है और कोई इससे फायदा हासिल नहीं होता है। और सर, इस अराजकता के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं? जी, इस अराजकता के पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, अब इस अराजकता के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इसमें देखिए, पहली शुरुआत तो कानपुर के पुलिस से हुई। उन्होंने एफआईआर लिखी तो एफआईआर को इस तरीके से, इस एंगल से नहीं लिखा जाना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, कानपुर के जब लोगों ने एजुकेशन को करना शुरू किया और वहां पर ये जब नाम दिया कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर लिखी गई है, जबकि पुलिस ने इस बात का इनकार किया है कि ऐसा नहीं लिखा है। खैर, तो इस बात को कंट्रोल वहीं पर कर लेना चाहिए था। तो कानपुर की पुलिस इसमें, वहां का शासन प्रशासन फेल रहा और वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग आ गए और पॉलिटिकल
लोग आ गए और उन्होंने और रेडिकल लोग आ गए। पॉलिटिकल और रेडिकल के जमावड़े से इस मामले को और हवा दे दी जा रही है। उत्तर प्रदेश है, इधर उत्तराखंड की भी सुनने में आ रहा है, कहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है सर, बिहार में भी इतनी दूर से देखने को मिल रहा है। तो अब इसके पीछे जो है रेडिकल और पॉलिटिकल लोग लग गए हैं और इसको हवा दे रहे हैं। देखिए, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत का इजहार, अकीदत का इजहार, उन पे जानिसारी का इजहार हर शख्स को करना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं तोड़ फोड़ हो, लफड़ा हो, झगड़ा हो, दंगा हो, फसाद हो, माहौल को खराब किया जाए। ये शिक्षा नहीं है पैगंबर इस्लाम की। पैगंबर इस्लाम की शिक्षा है अमन और शांति, भाईचारा, उखुवत, मोहब्बत। ये जो है पैगंबर इस्लाम की शान है। तो इसी पर जो है वो लोगों को अमल करना चाहिए और ज्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि उनकी जो तालीमात हैं, उनकी जो शिक्षा है, उस पर और उन्होंने अपनी जो जिंदगी गुजारी, मक्का शरीफ की जिंदगी, मदीना शरीफ की जिंदगी, दो बड़ी जिंदगियां उनकी, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी और मदनी जिंदगी को देख करके उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। तो ऐसे ही चाहिए मुसलमानों को अपनी जिंदगी गुजारें, रसूलुल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलें। और ये धन्ना प्रदर्शन एजुकेशन जो है वो पैगंबर इस्लाम की शिक्षा नहीं है। जी, ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं, ये तो पॉलिटिकल चीजें हैं। पॉलिटिकलाइज लोग इस तरह का काम करते हैं। भाई असल काम तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। तो अब पड़ोसी में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को ये हिदायत दी, तो आप अपने पड़ोसी का ख्याल रखिए। देखिए, कोई पड़ोसी चाहे हिंदू हो या सिख हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो, तो उसको देखिए कि बीमार तो नहीं है, भूखा तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं मुब्तला है, तो उसका ख्याल रखिए। उसकी जितनी भी मदद हो सकती है मदद करिए। ये उनका फरमान है, उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि लगातार अब ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए हैं और नारेबाजी के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को भी खदेड़ा है। दरअसल कानपुर में आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार, उत्तराखंड और यहाँ तक कि यूपी में लगातार अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि हिंदू संगठनों ने विरोध भी जताया है और साथ ही बैनर फाड़ने की घटना भी सामने आई है। चलिए अब इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र गिरी जी महाराज और उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा विवाद को लेकर वो किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। जी धन्यवाद। सर तन से जुदा और आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार बैनर निकाले जा रहे हैं। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नवरात्र को देखते हुए माहौल बिगाड़ने के साजिश की जा रही है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए, आज ये बोल रहे हैं कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है जी। कुछ हिंदू बहन बेटियां भी आगे बढ़कर जो इनके कहा जाए कि जो जुल्मों को सहकर और जो ऐसी ही बन गई हैं वो भी कह रही हैं। लेकिन क्या इनसे पूछा जाए कि आज इनको याद आया है कि आई लव प्रॉफिट मोहम्मद? हम तो पैदा ही अपने ईश्वर, अपने भगवान के लिए होते हैं। हमारा तो जन्म ही उन्हीं की कृपा से होता है और जीवन मरण सब उन्हीं के हाथ में होता है। क्या इनको आज पता लगा है? क्या पहले क्या किसी और को लव करते थे? या ये नई भाषा जो लेके आए हैं इससे कुछ ऐसा होगा कि जो वे मुस्लिम बाहुल जो इनकी जो कंट्री है उनसे कुछ योजना बनाकर कुछ भारत पे कुछ आक्रमण करने जा रहे हैं क्या? ये सिर्फ एक छलावा है और ऐसे छलावे सिर्फ दिवाली की पटाखे की तरह अपना छूट के खत्म हो जाते हैं। उसकी कोई धमक एक बार आती है, उसके बाद वो पटाखा खत्म हो जाता है, राख में बदल जाता है। तो ऐसे ही इनके ऐसे छलावे, सैकड़ों जिहाद और अन्य ये जो सोच सोच के जो इनके जो आका है ना, जो विदेशों में बैठे हुए आका हैं, वो उन कुछ ऐसे मुसलमानों से कराते रहते हैं जिससे कि ये अपनी धमक बरकरार रखकर हिंदुओं को कमजोर करना चाहते हैं। बट ऐसा अब नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है, बहुत जागरूक हो चुका है।
और कहने वाली बात ये है कि सबसे अच्छा तो यही है कि कहीं ना कहीं मुसलमान भी पढ़ा लिखा हो चुका है और मुसलमान और हिंदू आपस में तालमेल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। बट कुछ मुसलमान इस तरीके की नारेबाजी करना या जिहाद या इस सब में कन्वर्ट करना, ये आधुनिक भारत है, यहाँ ये सब नहीं चलने वाला है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और तुरंत दंड दिया जाता है। पहले की तरह नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। तो सर महाराज जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि नवरात्रि को देखते हुए ये चीजें निकाली गई है आई लव मोहम्मद? देखिए, नवरात्रि कोई हमारा पहला मतलब इस तरीके का कोई ऐसा विधान नहीं है। ये हमारे नवरात्रि के जो व्रत हम रखते हैं, जो पूजा करते हैं, हम इसमें विशेष पूजा होती है नवरात्रि की माता की, तो ये तो हमारा विधान है ना। ये अपने विधान को सिर्फ इन्होंने सोचा कि नवरात्रि में हम कुछ कर लें, कुछ माहौल खराब कर दें, देश में अशांति फैल जाए, तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर इनको अंदर डाल देना चाहिए और इनको कड़े से कड़ा कार्य भी इनसे कराना चाहिए, तभी इनकी बुद्धि सुधरेगी। मेरा कहना है कि अगर आज देश में अशांति फैलाने के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो वो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके और उनसे पत्थर तोड़वाए जाए जेल के अंदर। हालांकि पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज की है, मामले को बहुत ही ज्यादा पुलिस ने संभाला है। यूपी पुलिस बहुत अच्छे से काम कर, किस तरीके से आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड और बिहार में भी अब ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ता जा रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, बात अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की आ जाए, मैं तो कहूंगा कि जैसे नेपाल वाली घटना हुई जनजेड वाली, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी वहां नेपाल में होता तो ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस आज बहुत मैच्योर पोजीशन में है और कानून व्यवस्था को जो रूप दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, वो बहुत पहले दिया जाना चाहिए था। आज ऐसी व्यवस्थाएं पुलिस की पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि अपराध या आपराधिक मानसिकता वाले लोग जहां भी खड़े होते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत, अभी दिशा पाटनी वाले में देखिए, उनको दो को तो मार गिराया, तो ये परिणाम सामने है। तो मेरा मानना यही है, ऐसे कानून हो कि परिणाम सामने हो। हमें 10 वर्ष या 20 वर्ष या ये सबसे ज्यादा ये सब केस कोर्ट कचहरी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस तुरंत न्याय करती है, तो ऐसा कानून में भी परिवर्तन किया जाए कि ऐसी मानसिकता या ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो ऐसी कृत्य करते हैं, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो भाषा है उसी में जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला राजनीतिक रंग भी लेते हुए दिखाई दे रहा है महाराज जी। देखिए, राजनीति तो कहा जाए कि अब लोगों को लगता है कि राजनीति शायद ऐसे कुछ टोटके हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा हैं, उनको हम करके हम राजनीति हथियार लेंगे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के सिवा कोई दूसरा सत्ता में बरकरार रहेगा, और जितने बाकी प्रदेशों में जो भाजपा नहीं है, आने वाले समय में हर प्रदेश में अपना सत्ता कायम करेगी। और बाकी सब पार्टियों का जो राष्ट्र हित में कार्य करते ही नहीं है, जो विकास के लिए सोचते ही नहीं है, जो सिर्फ दंगा करा के राजनीति करना चाहते हैं, उनका सफाया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो सुना आपने किस तरीके से वाद और विवाद दोनों ही अब बढ़ता ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद पर घमासान छिड़ा हुआ है और अब आगे देखना होगा कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि नवरात्र को लेकर आई लव मोहम्मद और तन सर से जुदा का एजेंडा चलाया गया है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।